फिर भी देखो चिल है चिल है चिल है चिल है दुनिया ये मेरी। और हेलो। तो अभी तुम मुझे बार बार क्यों कॉल कर रहे हो? हनी प्लीज, मेरे साथ किस तरह बात कर रही हो तुम? इस तरह बात मत करो प्लीज। मैंने तुम्हें साफ साफ बता दिया है कि हमारी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई है, क्योंकि हम दोनों दुश्मनों के बच्चे हैं। इसलिए मुझे फिर से मत कॉल करना। हनी ये तुम क्या कह रही हो और किस दिल से कह रही हो? तुम इतनी जालिम नहीं हो सकती। जालिम? मैं तो बहुत रहम दिल हूँ, इसलिए मैंने डैडी जी को अभी तक कुछ नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं डैडी जी को सब कुछ बताती ना तो उन्होंने भी तुम्हारा वही हाल करना था जो उन्होंने सिकंदर अंकल का किया है। हाँ, तुम्हारी टांगे तोड़ देते वो। मैं टांगे तोड़वाने को भी तैयार हूँ। क्या फायदा? सिकंदर अंकल की भी टांगे तोड़वाने के बाद शादी नहीं हुई ना, उसी तरह हमारी भी शादी का सवाल ही नहीं पैदा होगा। तुम कोशिश करके देखो, खुदकुशी का बहाना कर लो, भूख हड़ताल कर लो, नाराजगी इख्तियार कर लो। अपनी बात मनवाने के लिए इंसान सब कुछ कर सकता है, और भी बहुत सारे तरीके। प्लीज कुछ कर लो। नहीं, मैं एक बहुत हकीकत पसंद लड़की हूँ और अपने मम्मी डैडी को ऐसे ही तंग करने के लिए, अपनी बातें मनवाने के लिए मैं यूं तंग नहीं करती। और हाँ, सिकंदर अंकल को भी बता दो कि उनका इंतजार करना बिल्कुल ही फजूल है। देखो, तुम अपने डैडी जी को समझाओ, उनसे बात करने की कोशिश करो, क्योंकि ये सिर्फ मेरा तुम्हारा नहीं, ये 6 लोगों की जिंदगियों का सवाल है। 6? हाँ? मैं, तुम, सिकंदर मामू और इसरा आंटी, अमल और अजलान। अजलान? अजलान? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि इस शहर में क्या क्या ड्रामे चल रहे हैं। मेरी डैडी जी की खुल के नाफरमानी हो रही है। मेरी डैडी जी के सारे एहसानात अजलान भूल के अजलान दुश्मन की बेटी के साथ मोहब्बत के वादे कर रहा है और प्लान्स बना रहा है, और मेरे मासूम डैडी जी को इस पूरे ड्रामे का कोई आइडिया ही नहीं है। दिस इज नॉट फेयर। देखो देखो देखो, हनी हनी, आई एम सॉरी, तुम ज्यादा गुस्सा कर रही हो। क्योंकि तुमने मुझे बात ही ऐसी बताई है। अजलान लोमड़ की तो मैं क्लास जरूर लूंगी। अपनी बहन अमल को समझा दो कि ये पूरे ख्याल, ये सब कुछ अपने दिल से निकाल दे, क्योंकि मैं ये रिश्ता कभी नहीं होने दूंगी। मैं अपने डैडी जी को इजहार अंकल के सामने छोटा नहीं दिखने दूंगी। हनी। और हाँ, लास्ट टाइम, फाइनल टाइम, बाय। हनी मेरी बात सुन। एक बात बताओ मुझे, मेरा फोन क्यों नहीं अटेंड कर रही आप? क्या बात करूं मैं तुमसे? वही मौसम के हाल पे तबसरा कर सकते हैं, और क्या बात करते हैं यार हम। अस्लाम, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या होगा पता नहीं। अमल, अल्लाह मियां ने ना इंसान को अक्ल इसलिए दी है ताकि वो सोचे और अपने लिए राह निकाले। अगर रास्ते इतने हमवार होते ना तो इसरा आंटी और सिकंदर चाचू इतने अरसे से भटक ना रहे होते। मेरे सोचने का लेवल कुछ और है, उसकी फिक्र ना करो तुम। पापा नफीस पहलवान का नाम भी नहीं सुनना चाहते। मेरा नाम नफीस पहलवान नहीं है, अजलान चौधरी। एक बात बताओ मुझे, प्यार करती हो मुझसे? बहुत, इसी एक होने से भी डरती। तो इसलिए इस डर को अपने दिल से निकाल दो, ये तुम्हारे लिए और मेरे लिए बेहतर। अब जो है ना, मेरे पास हल निकालना है, ना सिर्फ तुम्हारे लिए, अपने लिए, बल्कि सिकंदर चाचू और खाला के लिए। जंग लड़नी और जीतनी भी। इसलिए वादा करो, मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। वादा?
इज़ारे, तुझे क्या लग रहा था मैं तुझे ढूंढ नहीं सकूंगा? हाँ। कबूतर की आंख बंद करने से ना खतरा टल नहीं जाता। यूं समझ मैं बला, बल्कि बुरी बला की तरह ना तेरे पीछे पड़ गया। और खानदानी पहलवान हूं मैं, और ये लड़ाई झगड़े करना तो मेरा पेशा है। पहलवान नफीस अपने हरीफ को पछाड़ के तब तक दाव लगाता रहता है जब तक उसकी कमर ना टूट जाए। सारे अपनी कमर तोड़वाने के लिए तैयार हो जा। जा रहा हूँ मजा तो लेने दे। बड़ी ऊंची बिल्डिंग में इज़ारे ने अपना ऑफिस बनाया है। 2 नंबर का काम करता होगा ना, तभी तो। ले भाई पहलवान नफीस, एक बात का तो फैसला हो गया। अब पूरे शहर में अपने मैरिज हॉलों का जाल बिछाना है और फिर इससे भी बड़ी ऊंची बिल्डिंग में अपना ऑफिस बनाना है। सही। पर ये गंजा चूहा बिल से बाहर क्यों नहीं आ रहा? पहलवान नफीस, और तू इसके प्यो का नौकर है जैसे धूप में खड़ा होकर इंतजार कर रहा है? ओए पगले, गड्डी में बैठ, एसी चला, गाने चला, फिर इंतजार कर। आओ। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा, इज़हार जैसा पढ़ा लिखा इंसान ऐसी बात कर सकता। नहीं शमा जी, ज्यादा गलती ना मेरे भाई जी की थी। इज़हार साहब की तो गलती थोड़ी कम थी। नहीं, भाईजान तो वैसे शुरू से ही है नफीस पहलवान को पसंद नहीं करते थे, और जब से नफीस पहलवान ने मेरी टांग तोड़ी ना, तो उसके बाद से भाईजान को वो बिल्कुल ही जहर लगना शुरू हो गए। अब तो वो उनकी शक्ल क्या नाम सुनना भी पसंद नहीं करते। तो इसका नुकसान किसको होगा? हम दोनों को तो हो गई, लेकिन अजलान और अमल को भी होगा। ऑफ कोर्स। शमा, आप बात करें ना भाईजान से। मैं कैसे बात करूं? वो पूछेंगे नहीं कि तुम कौन होती हो हमारे मामलात में इंटरफेयर करने वाली? आप कहेंगी ना तो वो हरगिज ऐसा नहीं कहेंगे। आप मेरी बैंक गारंटी, मतलब पर्सनल गारंटी ले लें। हाँ प्लीज शमा जी, इनकार मत कीजिएगा। आपको ना खुद भी अंदाजा नहीं है कि आपकी बातें कितनी पुरअसर है। शमा जी, आपकी बात तो सीधा भाईजान के दिल में उतर जाती है। आप बात करेंगी ना? ओके, मैं कोशिश करूंगी। आप बल्कि उनसे बात करेंगी ना तो उनको ये बात समझाइएगा, बल्कि कन्विंस कीजिएगा कि ये जो कब्जे वाली प्रॉपर्टी है ना, इसको तो छोड़ दें, इस झगड़े में पड़े ही ना, वरना आने वाली कई नस्लें सारी उम्र तावान बढ़ती रहेंगी। ऑफ कोर्स, ऐसा ही है। मैं बात करूंगी। अब वो बात उनको समझ आती है नहीं, ये आप लोगों की किस्मत है। किस्मत से मुझे याद आया, कल रात को एक किस्मत से आमद हुई है 3:45 बजे के करीब। अर्ज करूं? इरशाद। मुकर्रर। जरा जरा सी बात पे दिल तोड़ देते हो। वाह। तुम जब चाहते हो बात करना छोड़ देते हो। वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा अच्छी बात बताएं। सो देख लो जैसे भी हो। हाँ छोरा यहाँ क्या कर रहा है? लग रहा है अपनी इज्जत अफजाई को तरस रहा है। सर आपने मुझसे कहा? वही तुमसे कुछ नहीं कहा।
जोरे, और तुझे दिन में दिखा दूंगा तारे। ओए आज मैं यहाँ एक एक गोली का हिसाब लेने आया हूँ जो तूने मेरे पुत्र पे चलाई है। आए बड़ा अमीर बड़ा फिरता है। हाँ ये देख गड्डी, इसे कहते हैं गड्डी, नवा मॉडल ब्लैक कलर। हाँ तेरे से तो एक नहीं देखी जा रही होगी। ओए चार चार तार में खड़ी हुई हैं। सर क्या लाइनें फेंक रहे हैं? मुझे लगता है ये मारूफ सुल्तान राय साहब की जगह ले सकता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? खबरदार जो आइंदा इसकी तारीफ की गलती की तो। सॉरी सर। आप पिद्दी चुप चुप खड़ा है, जरूर कोई बात है, मुझे पता है। ओए अंदर से दिल धक धक कर रहा होगा, टांगे थर थर कांप रही होंगी। और उस दिन चित जो कर दिया था याद है? तुमने यहाँ आकर अपनी शामत को दावत दी है। देख लेते हैं किसकी शामत आती है, मेरी या उस जमीन चोर की जो दूसरों की जमीनों पे कब्जे करता है और फिर गोलियां भी चलाता है। तुमने पहले वहां मुसल्ला अशखास बिठाए थे, मैंने सिर्फ डिफेंस किया, दिफा किया मैंने अपना। और वो जमीन मेरी है। आइंदा अगर कब्जे की कोशिश की तो गाश। ओए अगर इतना ही बब्बर शेर है तो फिर कल्ला लड़ना। ये लश्कर क्यों बुला रहा है फिर? मैं तुम्हारे जैसे जाहिल के मुंह ही नहीं लगना चाहता। चले जाओ यहाँ से, चलो आउट। ओए अगर किसी ने मुझे हाथ लगाया तो यहीं उसके टोटे टोटे कर दूंगा। एक मिनट, एक मिनट, अभी बात कर रहा हूं ना मैं, डरता नहीं हूं किसी से मैं, समझ आई ना? और डरता नहीं हूं किसी से मैं, सिर्फ अपनी मर्जी से जा रहा हूं, सिर्फ अपनी मर्जी से। जगह दो। और तुम्हारे अम्मी अब्बू ने सिखाया नहीं है कि किसी का रास्ता नहीं रोकते? हटो, जगह दो। ये तुम्हारा सुल्तान राय। अपनी मर्जी से जा रहा हूं मैं। आउट, आउट। डरता नहीं हो? निकलो बाहर। डरता नहीं हूं किसी से। आउट, आउट। ये जा रहा है तुम्हारा चाइना का सुल्तान राही दुम दबाकर। एंड यू गार्ड्स, आइंदा ये शख्स यहां नजर आए गाड़ी समेत उठा के बाहर फेंको इसे। देख लिया? इडियट। मुझे लगता है कि मैं इजहार अंकल को कन्विंस कर लूंगा। समझदार आदमी लगते हैं, पुरानी बातें भुलाकर नए रिश्ते बनाने पर राजी हो जाएंगे। मेरी सोच से ज्यादा खुश फहम हो तुम। भाईजान को नहीं जानते, बुला ही ना दें कहीं वो। पर मैंने शमा से बात की है, हमारी बात माने या ना माने लेकिन उनकी आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी से पानी पिला मुझे, ये ना हो कि किसी और का ताब तुम बेगुनाहों पे गिर जाए। सिकंदर, ये तुम्हारी माजी में की गई बेवकूफियां कब मेरी जान छोड़ेंगी? भाईजान आप कौन सी बेवकूफियों की बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। कौन सी बेवकूफियां? उस हर दमाग, उस अहमक और जाहिल पहलवान की वो जो बहन से इश्क लड़ाने की गलती तुमने की, अभी तक उसने मेरा सुख और चैन बर्बाद कर दिया है। और मैंने अब ये फैसला कर लिया है कि उसकी हरकतों का अब मैं उसे मजा चखा के रहूंगा। अरे रख दो भैया, रख दो। क्या हो गया? अमल रख दो पानी और जल्दी से जाके ना तो वो शमा आंटी को बुला कर लो जल्दी से। क्या हो रहा है? रखो वहां, जल्दी जाओ जाओ। भजन एनआरओ मींस के आप सुना होगा कि माफ करने वाला ज्यादा बड़ा होता है। भजन आप माफ करने वाले बन जाएं, बन जाएं। अब अंकल मुझे लगता है सिकंदर चाचू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। क्या क्या माफ कर दूं बताओ? क्या क्या माफ कर दूं मैं? पहले मेरे भाई की टांग तोड़ दी उसने, मैं खामोश रहा, ठीक है। फिर मैं जमीन खरीदना चाह रहा था, उस पर बयाना भी देने वाला था, कब्जा करने की कोशिश की, लोग भिजवाए मेरे लिए, फायरिंग करा दी। वो तो ये अजलान बच्चा बीच में आ गया, वरना सीधा मुझ पे डायरेक्ट हमला था, कातलाना हमला था, असैसिनेशन अटेम्प्ट थी। भाईजान वो तो जाहिल हैं, आप तो एजुकेटेड हैं, अक्लमंद। तुम भी जाहिल हो। मैं?
और मैंने अब ये फैसला कर लिया है, उस जाहिल के लेवल पर आके दिखाऊंगा मैं अब इंशाल्लाह। मैं आपसे एक बात कहूं, अकेले उसने हौके नहीं बरसाई थी, आप भी थे शामिल उसमें, आपने भी टांग तोड़ी, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं, बात किए जा रहे थे। अरे वो तो उस वक्त मेरा गुस्सा तेज नहीं था, वरना मैं आपके खिलाफ FIR करवाता। अरे अदालतों में खींचूंगा इसको, मैं अदालतों में खींचूंगा। अभी भी भैया बड़े भाई बन के मेरे पास अभी भी एक्सरे मौजूद है। आप आइए ना, आप आइए। एक्सरे रिपोर्ट पड़ी है, अभी भी FIR बनती है। आप आइए। आप आइए। और बड़े मैं यहाँ पे उठा रहे हैं उनको। कहाँ जा रहे? अच्छा व्हीलचेयर लेके आओ, मेरी व्हीलचेयर लेके आओ, मेरी व्हीलचेयर लेके आओ यार। लाती हूँ व्हीलचेयर लाती। ना, मुझे नहीं पता। मुझे इस शहर के हर मॉडर्न एरिया में ना एक बेहतरीन सा मैरिज हॉल चाहिए, और उसमें रंगीन फवारे और वो डिस्को लाइटें चाहिए। हैं? डिस्को लाइटें नहीं होती, और नहीं होती तो ना हो, मुझे चाहिए। तो एक काम कर, चाइना खुद जा और वहां से बनवा के ले आ। हाँ, खुदा हाफिज। उफ डैडी जी, इतना गुस्सा नहीं करते, हेल्दी नहीं होता। अब पुत्री, और जब तक मैं उस कच्चू को मैं इजहारे को नीचा नहीं दिखा देता ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मुझे गार्डों की धमकियां दे रहा था। बुलाया है मैंने अजलान को, आ रहा है वो। कल्ला नहीं हूं मैं, मेरा पुत्र मेरे साथ है। अब वो मेरी खानदानी दुश्मनी को आगे लेके जाएगा, और उससे ज्यादा पढ़ा लिखा है, उस गंजे बुड्ढे की नानी याद करा देगा वो। आपका पुत्र अजलान। पुत्र, अब उसने तुझे पैर का आया तो फिर मेरा पक्का पुत्र ही हो गया ना। है ओ डैडी जी, तुसी बहुत भोले हो। ये तो है, अब बोला तो मैं हूँ, पर अजलान तो समझदार है ना। है वो उसको ऐसा चकमा देगा, उस पढ़े लिखे तुमड़े का बैंड बजा के रख देगा। डैडी जी, आपको कुछ ज्यादा भरोसा नहीं है अजलान पे? हला दस। मेरी गल सुनो पहलवान जी, गौर ना सुनो, मैं कहनी है पुराने झगड़ियां ते मिट्टी पाओ, दफा कराओ, इंज करनी नवी लड़ाइयां लड़ने हैं। हाँ, नवी लड़ाइयां भी लड़ेंगे, अपना तो खानदानी काम ही यही है। लेकिन पुराने दुश्मनों से बदला जरूर लेंगे, छेड़ेंगे नहीं उनको। इजहारे तेरी तो ऐसी की तैसी। अच्छा दफा करो, आजो खेलने। इजहारा उड़े यार। अंदर चले या नहीं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, हनी ने अब तक पता नहीं क्या क्या बता दिया होगा। अरे यार, आप आए तो। देखो भाईजान तुम्हें डांटे, तुम पे गुस्सा करे ना, तुम बिल्कुल जवाब मत देना, खामोश रहना। समझ रहे हो, जरूरी बात कर रही हूँ। आनी अब जो है सो है, अब अंदर जाके ही पता चलेगा। आए चले। ऐसे भाई जी का ना गुस्सा इस वक्त बिल्कुल जायज है। आनी, मुझे समझ में नहीं आता, आप लोग की यही आदतें हैं जिनकी वजह से कि मामू का अंदर का पहलवान ना अभी तक जवान है। हम एक और कुश्ती अफोर्ड नहीं कर सकते। आनी, आप अंदर चले, देखा जाएगा। आए मेरे साथ। अल्लाह बचा लेना। की हो गया पहलवान जी, इतना पंतराए हुए क्यों बैठे हो? जिद में मैं 100 अड़ियल घोड़ों को मात दे सकता हूँ, और इस बात पे फख्र है मुझे। ये इजहार ने अपने बंदों के साथ मिलकर जो मेरी बेइज्जती करने की कोशिश की है ना, और मेरे खून में उबाल पैदा कर दिया। अब देख मैं इसके साथ करता क्यों। इसने अपनी शामत को आवाज दी है। अब मेरा बब्बर शेर आया है। कैसा है? जी भाई जी, मैं माफ कर दीजिए, हमें दिल से ना उतारिएगा, नाराज मत होइएगा, गलती हो गई। बहन मेरी है, मेरे दिल के दरवाजे तुम दोनों के लिए हमेशा खुले हुए, और मैं तुम दोनों से नाराज हो ही नहीं सकता। और एक मेरा जिगर है, एक मेरा फेफड़ा। तो क्या हुआ जो पाई के कहने पे मुल्तान से नहीं आई, पांजे के कहने से आ गई। कोई बात, आ जाओ, बैठो बैठो, आ जाओ बैठो। लगता है खुश हुआ था। हनी, कैसी हो तुम? इतने दिन हो गए। नाराज होगी, मैंने बहन कह दिया तुम्हें, लेकिन मैं भी कितना बुरा भाई हूँ ना।
मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बिल्कुल नाराज भी नहीं हूँ। जहाँ से आए थे वहाँ वापस चले जाओ, लेकिन डैडी जी को तुम पर बहुत फख्र है, इसलिए अभी तुम्हारी बातें हो रही थी, तुम आ गए। आप कैसी हैं? मैं तो पहले भी हसीन सी, हुन भी हसीन हूँ। ये तो है। बस भाभी जी अभी अभी मुल्तान से मेरी फ्लाइट लैंड की और एयरपोर्ट से मुझे अजलान डायरेक्ट इधर ही लेके आया। मैं ही लेके आया हूँ। अच्छा, आप एयरप्लेन से आई हैं, शुक्र है आपकी फ्लाइट क्रैश नहीं हो गई। मजाकिया अब मखाल कर रही है। और सुना पुत्र, इन्ना बड़ा कर वेख के हैरान तो हो गए होगे हैं? नहीं डैडी जी, ये हैरान नहीं, सिर्फ परेशान है। सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है इसका, लेकिन तुम्हारे लतीफे बाद में सुनूंगा, ओके? हाँ पुत्र, अजान पुत्र, मुझे ना तेरे से एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी। बस ऐसे समझ के हम इस वक्त कार में नहीं बैठे, एक खुले मैदान में बैठे हुए और सामने दुश्मनों की फौज अलर्ट खड़ी हुई है और हमने पहले राउंड में सबको चित करना है। जी डैडी जी, दुश्मनों की फौज खड़ी हुई है और अजलान कुछ सोच रहा है, बहुत जरूरी सोच रहा है। वो ये सोच रहा है कि मैं दुश्मनों की फौज का हिस्सा किस तरह बन सकता हूँ और एक नारा लगा सकता हूँ, इजहार हमारा शेर है, बाकी हेर फेर है। क्यों नहीं अजलान? हाँ जी। पानी लाओ, पानी। ओ, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए पानी लाऊंगी? हमारा किचन है, लेफ्ट राइट स्ट्रेट, लेफ्ट राइट स्ट्रेट, फिर किचन है, जाके खुद ले लो। फिर मजाक कितना मजाक की आदत नहीं गई। क्या हो गया है अमल? परेशान घूम रही हो, इधर उधर भटकती फिर रही हो, थक गई होगी। चलो अंदर चले। अजलान और रानी अपने भाई के घर गए हैं उनसे मिलने। हनी ने सब बता दिया होगा। पता नहीं वो पहलवान साहब क्या सलूक कर रहे होंगे उनके साथ। तो मैं भी भरे जमाने में वो हनी मिली थी मोहब्बत करने के लिए, बुला लिया मुंह उठा के मेरी बर्थडे पार्टी पे। मेरी पार्टी का भी सत्यानाश किया और मेरी लाइफ का भी। एक्सक्यूज मी, मेरी बात सुनो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और मेरा कसूर थोड़ी है कोई। मुझे तो हर दूसरी लड़की से मोहब्बत हो ही जाती है ना, और हनी को तो मैं मिला था। देखो ना, उस मोहब्बत की उम्र भी कितनी कम थी। चुप! तुम्हारी नाकाम मोहब्बत की बकवास नहीं सुन रही मैं। पता नहीं वहां पे क्या हो रहा होगा। अमल, तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह कि अजलान जैसा बंदा तुम्हें मिला है। अरे अभी तक वो तुमसे मोहब्बत करता, और आनी को देखा है, कितने बरसों से छोटे मामू की मोहब्बत अपने दिल में बसाए बैठी है। हनी तो मेरी लाइफ से ऐसे निकली जैसे दूध में से मक्खी होती है। अच्छा, तभी मेरे भाई नहीं रोना और नहीं सैड हो ऐसे लोगों के लिए जो तुमसे मोहब्बत नहीं करते। छोड़ो, एक दफा सारा क्राइसिस खत्म हो जाए ना तो मैं जाऊंगी इस फिन्नी पकौड़ी के घर रिश्ता लेके, और हाँ करवा के आऊंगी, देखना तुम। हाँ, अंदर चलो। तो बात यह है पुत्र जी, मैंने फैसला किया है कि अब आप अपने उन लल्लू पंजू फ्रेंड्स के साथ नहीं रहेंगे, और ये आपका घर है, इतना बड़ा घर है, यहाँ आके रहें। मुझे आप डेट बताएंगे, शिफ्ट कब हो रहे हैं, बस। जरूरी तो नहीं है डैडी जी कि अजलान को आपके इस फैसले से इत्तेफाक भी हो। इत्तेफाक क्यों नहीं होगा, मामू जान है मेरे, बिल्कुल बिल्कुल होगा। हाँ। अच्छा ये बात है, तो हो जाए इम्तिहान। हनी सीरियस बात हो रही है ना, अब हर वक्त मजाक अच्छा नहीं होता है, सिचुएशन को समझा करो। समझ गई हूँ, बड़ी नाजुक सूरत हाल है। असल में डैडी जी बात ये है कि असल में मामू जान बात ये है कि मैंने ना माशाल्लाह अपना घर ले लिया है, तो अब मैं दोस्त के घर नहीं अपने घर में रहूंगा। अच्छा। तो पुत्र जी इतने पैसे कहाँ से आए आपके पास? यूके में कमाता रहा हूँ ना मामू जी, आप तो कभी कभार भेजते थे। हाँ ठीक है हसीना जी, फिर ऐसे करते हैं कि कल हम अजलान के घर जा रहे हैं, अजलान का घर देखने के लिए, है पुत्र जी? नहीं भाई जी, घर ना बहुत छोटा है और बिल्कुल आपके ना स्टैंडर्ड का नहीं है। मैं हो क्या आई हूँ, आप बिल्कुल आपके शहाना शान नहीं है। ओ, इतना छोटा कि डैडी जी उसमें पूरे नहीं आ सकते? अरे नहीं, घर छोटे बड़े क्या होते हैं, बस दिल में जगह होनी चाहिए मामू जान। आप
आप सब ना अब मेरे साथ रहे हमेशा हमेशा। जरूर। शमा, यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन ही इज। तुम नहीं जानती ना, वो बहुत घटिया आदमी है। आदमी भी नहीं कहना चाहिए उसे। छोड़े ना, ऐसे लोगों का इलाज ही है कि उन पे तवज्जो ही नहीं देनी चाहिए, इग्नोर करें। अरे मैं तो इग्नोर करता हूँ, इग्नोर ही किया आज तक, लेकिन वो आके मेरे रास्ते में खड़ा हो जाता है, क्या करूं? और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये मसला प्लॉट का नहीं है, ये किसी जमीन के टुकड़े का मसला ही नहीं। मुझे ही सिंपली वांट्स टू टीज मी, मुझे तकलीफ पहुंचाना चाहता है, परेशान करना चाहता है, इसलिए बीच में आके कूदा और ये मुसल्ला गुंडे पा लिया उसने, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। और क्या निकला नतीजा? उसको, अजलान को गोली लग गई। इस खबीस पहलवान की इस हरकत की वजह से उस बच्चे को कितनी तकलीफ उठानी पड़ी। असलान तो अब ठीक है ना? असलान तो ठीक है शमा, वो बंदा ठीक नहीं है। 2 बार रास्ता रोक चुका है मेरा, और अब इसके लिए ना कुछ करना ही पड़ेगा इसका बंदोबस्त। 2 बार रास्ता रोक चुका है, लेकिन क्यों? आखिर ये चाहता क्या आपसे? अरे लड़ाई मार कुटाई, और क्या चाहता है वो? आता क्या है उसको? ये दाव पेच धोबी पटरा सब यही तो। बस इसको अब मजा चखाना बहुत जरूरी है। मुझे तो परेशानी होने लगी है। आप ऐसा करें, अपने साथ कोई गार्ड्स रखें। है? क्या कह रही है? गार्ड रखने की बात करी? गार्ड लो, ये कराएंगे सुलह सफाई, और जल्दी पे तेल डाल रही है, गार्ड रखेंगे, साथ साथ एक और बंदा साथ रहेगा। Don't worry, I can very well take care of myself. मैं अपनी हिफाजत करना जानता हूँ। नो, I mean it। आप बल्कि पुलिस से राब्ता करो, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। शमा, तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है मेरी, देख के अच्छा लगा। मेरी बात को हवा में मत उड़। दुश्मन की तरफ से कभी गाफिल नहीं होना चाहिए। कभी भी गाफिल नहीं हुआ, बल्कि देखना ताक के ऐसा खतरनाक वार करूंगा कि ये पहलवान जो है ना मुंह की खाएगा। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, यू नो व्हाट, यू डोंट नो मी। तुमने मेरी जुर्रत और बहादुरी का अमली मुजाहरा नहीं देखा ना, इसलिए। आई ओनली नो दैट यू आर वेरी ब्रेव। अपना ख्याल रखो। किस लिए? मेरे लिए और सबके लिए भी। सुनो, हाँ, तुम भी ख्याल रखना। किस लिए? मेरे लिए और सबके लिए। वैसे अजलान, तुम्हें तो कोई शर्म भी नहीं आती ना? डैडी जी और अपने मोहसिन के खिलाफ जाने से, उनके दुश्मनों के साथ मिलने से, जब मेरे डैडी जी को ये सब कुछ पता चलेगा, पता नहीं उनके मासूम दिल पे क्या गुजरेगी। तो मैं कौन सा ये सब कुछ जानबूझ के कर रहा हूँ? मैं भी इसी कोशिश में लगा हुआ हूँ कि किसी तरह इस मसले का हल निकला और किसी भी मासूम दिल का दिल ना टूटे। लेकिन तुम्हारा ये जो गुफ्तगू करने का अंदाज है ना, इससे जरूर मामू का कुछ अंदाजा हो जाएगा। कितने चालाक, कितने शातिर, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मम्मी जी जो तुम्हारे बारे में कहती थी ना, बिल्कुल सही कहती थी। क्यों? मैंने ऐसा क्या किया? कितने ड्रामे करे हो, सब पता है तुम्हें। तुम्हें पता है डैडी जी ये रिश्ता कभी कबूल नहीं करेंगे, और अगर अमल बेवकूफ बनी ना, तो उसकी भी जिंदगी फुफ्फो जैसी बन जाएगी, घर में बंद। तुम बड़ी भोली बन रही हो वैसे। वहाँ ताबी बेताब है, मरे जा रहे हैं तुमसे मिलने के लिए, लेकिन मुड़ के पूछा तक नहीं तुमने। ऐसे तो बड़ी मुलाकातें चली। बताऊं क्या मामू? पहलवान की बेटी हूँ, किसी की तड़ियों से डरती नहीं हूँ। बस ये बात नोट कर लो कि ये रिश्ता नहीं कबूल होएगा। और क्या मुझे अपनी बहन बना के रखा है? इतनी बकवास कर रहे थे अंदर तुम। ओ, तुम कोई बहन वहन नहीं हो, तुम तो डायनो डायन नहीं समझो मुझे। ये बात फाइनल है, ना इस घर की लड़की उस घर में जाएगी और ना उस घर की लड़की इस घर में आएगी, बस। अच्छा, तो इस घर में एक ही शादी होगी, हनी और नवाब की, और उस शादी में तुमने बहुत भंगड़े डालूंगा। शादी नहीं हो सकती, ऐसे कैसे नहीं हो सकती? मैं भी देखता हूं। मरे बेड़ा घर को, मैं समझा अजलान आ गया अपने मामू को चकमा देकर। हाँ भाई, आए नहीं अब तक वो दोनों। भाई अगर आते तो नजर भी आते ना, इसका मतलब है कि नहीं आए। हाँ। चाचू बहुत देर हो गई है, मुझे लग रहा है कि गड़बड़ हो चुकी है वहाँ पे। मेरा ख्याल है कॉल कर लेते। कॉल करने का क्या फायदा चाचू? ये इस्लान के पहलवान मामू ने उसकी टांगे तो नहीं तोड़ दी? अरे अमल, तुम बिला जो नेगेटिव सोच रही हो। देखो वो उनका भांजा है, मैं पराया था इसलिए टांगे तोड़ी थी। जामी काम करो, तुम उनको कॉल करो। अच्छा नहीं, तुम कॉल नहीं करो, कॉल मैं करता हूँ। लेकिन नहीं, मैं कैसे कॉल करूंगा क्योंकि मेरे पास तो क्रेडिट ही नहीं है। तो एक काम करो, वाईफाई का पासवर्ड दो।
पासवर्ड नहीं है। वो नहीं है। अच्छा सही, फिर तुम कॉल करो। हाँ। नहीं वो इम्पैक्ट नहीं आएगा, वो इम्पैक्ट नहीं आएगा। कॉल मैं करता हूँ, सही है ना? तुम हॉटस्पॉट दो। हॉटस्पॉट क्या होता है? हॉटस्पॉट क्या होता है? वाईफाई का पासवर्ड नहीं है बेटा। इस घर में है क्या? क्या है इस घर के अंदर? ताला है? लगा दो बाहर। कॉल करो, अबे कॉल कर। हाँ हाँ। शमा, मैंने आपसे कहा था कि भाईजान को समझाएं, उनको मनाएं कि ये पुरानी दुश्मनियों को तूल देने का कोई फायदा नहीं है, खत्म कर दें। आप कोई नई पटिया पढ़ाने बैठ गई कि सिक्योरिटी रख लें, पुलिस में रिपोर्ट करवा दें। क्या कर रही हैं आप? मेरे समझाने से क्या होगा? मुझे तो लग रहा है कि ये पहलवान ना इजहार के पीछे हाथ धो के पड़ गया। मुझे तो परेशानी हो रही है उनकी सिक्योरिटी की तरफ से। भाईजान की फिक्र हो रही है आपको? You're right. पता नहीं, दिल घबरा रहा है मेरा, कुछ करने को दिल नहीं चाह रहा। और अपनी इस घबराहट और इस कैफियत को आप कोई नाम नहीं दे पा रही होंगी, है ना? हाँ, ऐसा ही है। लेकिन आपको कैसे पता चला? राज की बात है, फिर कभी बताऊंगी। फिर भी बताएं तो। कहा ना, फिर कभी बताऊंगी। फिलहाल आप ऐसा करें कि आप बैठ कर ना अपनी इस कैफियत के बारे में गौर व फिक्र करें। हो सकता है कि मेरी मदद की जरूरत ही ना पड़े, आप खुद ही समझ जाएं। चलती हूँ मैं भी, फिर किसी वक्त आकर बात करूंगी, ठीक है? थैंक यू। खुदा हाफिज। हाफिज। अजलान, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? भाई जी को अपने घर का एड्रेस बता के दावत दे के आ गए हो। सिकंदर का घर 2 कदम के फासले पे, कभी भी आते जाते टकराव हो सकता है। यही तो मैं चाहता हूँ आनी। क्या मतलब है? मतलब मैं चाहता हूँ कि आग में चोली का चक्कर अब खत्म हो जाए, दोनों पे बात खुल जाए। बहुत जिद्दी हैं दोनों, तुम नहीं जानते। तो फिर आप लोग भी मेरे इरादे को नहीं जानते। एक बार जब बात को ठान लेता हूँ ना तो पूरा करके छोड़ता हूँ। अजलान, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, लेकिन तुम भूल रहे हो कि तुम्हारा इरादा तब कामयाब होगा जब अमल भी इतनी जुर्रत दिखाए। दिखाएगी, हिम्मत जरूर दिखाएगी। अरे कहाँ रह गए थे आप लोग? इतने लोग यहाँ पर आए, बेचारे मायूस होके वापस चले गए। सब खैरियत तो है ना? हाँ, सब खैरियत ही। बस अब देखना ये है कि ये खैरियत कब तक बरकरार रहती है। शुक्र। वैसे अमल और सिकंदर चाचू को फोन कर लीजिएगा, इंतजार कर रहे होंगे। कर लूंगा। इतने मायूस क्यों बैठे हैं? कुछ खाने पीने को लाऊं? जाओ ना, अपना काम करो यार। आनी क्यों परेशान हो रही है? मैं हूं ना, संभाल लूंगा। What a great news, Aslan. I've heard you're setting up your own business. Best of luck, यार। थैंक यू सर। बस हार्ट तो डाल दिया है और मुझे यकीन है वो क्या कहते हैं, दिन चौकी। नहीं, दिन दुगनी रात चौगनी। जी, वही वाली तरक्की करूं इंशाल्लाह। असल में मैं शुरू से बहुत ज़हीन, स्मार्ट और फोकस्ड रहा। अपने मुंह में मिट। जी, मेरी आने वाली किताब का नाम है भाईजान। कितना ही ये ज़हीन और स्मार्ट। भाईजान ये सिर्फ ज़हीन और स्मार्ट नहीं, ये बहुत ही नडर, बहादुर और ब्रेव हार्ट किस्म का इंसान है। भाईजान याद है जब फायरिंग हो रही थी तो कोई बीच में नहीं आया, तो दोनों ग्रुपों के बीच में ये बीच में आया। चाचू अब क्या जरूरत है, रहने दें, छोड़ें। अरे बोलने दो भाई, बोलने दो यार। ये बीच में आया भाईजान, इसने अपनी जान हथेली पे रख के आप पे एक आंच ना आने दी, गोली खुद खा ली, आप पे गोली नहीं आने दी। याद है? कम ऑन चाचू, आप भी ना। बस मुझे जान की बिल्कुल परवाह नहीं थी अंकल। मेरा बस उस वक्त एक ही मिशन था, आप पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। अरे ये तुम्हारा जो खुलूस और अपनापन है ना, इससे तो असीर कर लिया हमें। हाय हाय हाय, तेरी जुल्फों के सब असीर हुए। वाह। जी अंकल, बिल्कुल ऐसा ही। जब भी आपको देखता हूँ, आपसे मिलता हूँ तो एक अपनाहित फील होती है मुझे। वादा है मेरा आपसे, कभी भी आप पर कोई भी मुश्किल घड़ी आई तो मुझे सहाय की तरह अपने साथ पाएंगे आप। अरे भाईजान, आपको ऐसे नहीं लगता कि जैसे अजलान की सूरत में आपको बेटा मिल गया है? बेटे से बढ़कर अंकल, बेटे से बढ़कर आपको देखता हूँ ना तो मुझे वो क्या कहते हैं, हसद होता। हसद नहीं,
रश्क रश्क होता है। जी के काश मैं इस घर का फर्मा बरदार। नहीं, कहने का मतलब ये है अजलान का कि अजलान को आप पर रश्क होता है कि उस जैसा फर्मा बरदार और अदब करने वाला बेटे जैसा अजलान मिला है आपको। बाकी लकी भाई, ऐसे लोग आजकल कहाँ मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं भाईजान? कहाँ? अजलान, तुम कुछ कह रहे थे? जी वो एक्चुअली जस्ट कंप्लीटली स्लिप्ड फ्रॉम माय माइंड। वो इस संडे को अपने घर पे मैंने इवनिंग टी रखी है। इट्स अ फैमिली अफेयर। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग सब आए। तो हम आएंगे और जरूर आएंगे इंशाल्लाह। और शमा जी, आप भी अब मुझे इस फैमिली का हिस्सा ही लगती हैं। आपको सेपरेट इनविटेशन की जरूरत तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, मैं जरूर आऊंगी। वेरी नाइस, थैंक यू। इस मौके पे एक शेर अर्ज करना है मुझे। इरशाद। अर्ज किया है। देखा जो तीर खा के कमीनगाह की तरफ, देखा जो तीर खा के कमीनगाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। सिकंदर हो गई हो गई। प्लीज अजलान, सोच लो तुम क्या करने जा रहे हो। ऐसा ना हो कि कोई गड़बड़ हो जाए। गड़बड़ तो होगी, यही तो देखना है कि हमें सिचुएशन को हैंडल किस तरह करना है। मुझे अभी से बहुत टेंशन हो रही है। डोंट वरी, ये मसला अब मेरा है। तुम बस एक बात याद रखो, मुझे तुम तक हर हाल में पहुंचना है, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तुम या फिर कुछ नहीं। फिर भी देखो चिल है चिल है चिल है चिल है दुनिया